आई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज गोला रोड साइड आए हुए थे तो सोचे कि थोड़ा सा कुछ कर लिया जाए। और देखो यहाँ पर आए हैं। ये है आपको एक बिल्डिंग जिसका नाम दिया गया है अर्थशिला। ठीक है, इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। इसमें एक कैफ़े है उस साइड में, वहाँ जाके दिखाएंगे। अभी तो कैफ़े जाना नहीं है हमको। ये एक सेक्शन है जहाँ आर्ट के लिए सब कुछ रखा हुआ है, सब रंगी। ठीक है, और अभी उधर देखोगे ये बहुत फेमस हो गया है आजकल, किताबगढ़। ठीक है, जहाँ किताबें आप जाके खरीद सकते हो। इस सेक्शन में जाके अंदर जाओगे, एम्फी थिएटर, चिल्ड्रंस बुक, लंच फन, ठीक है, वो सब दिया हुआ है भाई। एस्थेटिक्स अच्छा है, जैसे बनाया जाए, कैसे लोगों को इम्प्रेस किया जाए, वो बहुत बढ़िया इस पर ध्यान दिया गया है। एस्थेटिक्स अच्छा है। आई डोंट नो इसको किस इस पे बनाया गया है, थोड़ा सा देखते हैं इस बारे में। आई गेस यहाँ लिखा हुआ होगा अर्थशिला के बारे में। इट्स अ concept and experience of Takshila. Okay, 1500 networks and all those, बहुत कुछ है। वेरी गुड। तो अपन लोग चलते हैं। आए थे तो सोचे कि ब्लॉग बना देते हैं। चलो भाई, हम लोग लिफ्ट में आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, ये देखो, चिल्ड्रन एक्सपीरियंस सेंटर। देखते हैं कैसा है। एज आई सेड, एस्थेटिक्स बहुत अच्छे मेंटेन किए गए हैं। देयर इज अ स्क्रीन ओवर देयर जहाँ सारी चीज़ें मेंशन्ड है, कब खुला, क्या हुआ, कब कौन सा रिलीज़ हो रहा है। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक गेट, यहाँ से है। देखो यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं। देखो जैसे कि मल्टीपर्पज़ हॉल, दिस राइट नाउ दिस इज़ नॉट ओपन, ये क्लोज्ड है। गैलरी 4 तक यू कैन गो, एंड फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर यू कैन विजिट टिल लाउंज इफ़ यू यू नो हैव टू वेट और आराम करना हो तो। ये दोनों तब खुलते हैं व्हेन देयर इज़ अ फंक्शन। अदरवाइज यू कैन एक्सेस फ्रॉम B1 टिल 5th फ्लोर। वहाँ तक आप घूम सकते हो, देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। अंदर जाके एक्सपीरियंस करते हैं। सो इट इज़ अ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस सेंटर। ठीक है, आप इन करो लिफ्ट से, यू कैन कम हियर। ये कुछ स्मॉल सेक्शन ओवर हियर, यू कैन कम एंड विजिट। ये सेटिंग्स हैं, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। ओके, देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इट। देयर इज़ ओवर देयर, all of the three holes that you're watching right now na is feels like that these are all drawing boards. अभी दो लड़कियां आई थी, उन्होंने ये किया है, एंड आई थिंक इट्स फ्लिकरिंग, बट लेट इट बी। ओके, सो ये ऐसा था। ये तीन अलग अलग बोर्ड्स थे। ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ इफ यू वांट टू। देयर इज अ चार्ट पेपर रोल ओवर देयर, इफ यू वांट टू देन यू कैन यू नो हैव सम फन। और काफ़ी अच्छा है, सूदिंग है, बच्चों का एक नया एक्सपीरियंस है। जैसे कि ये देखो, दिस सेक्शन ओवर हियर, दीज आर द चिल्ड्रन सेक्शन। यहाँ पर आकर यू गेट टू लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये दिया हुआ है। आई रियली डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम, मतलब बहुत के नाम हमको भी नहीं पता है, बट आई गेस ऑल ऑफ दीज आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे वो देखोगे तो हमने प्रहाट गए थे तो आई ब्रॉट दैट टू माई हाउस। दिस इज अ तबला ओवर देयर, जैसे सैक्सोफोन, आई गेस जाइलोफोन है वो बीट्स ड्रम है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ये तो बैठ के बजाने वाला, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पर आके बच्चे सीख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों लोग को सिखाया जाएगा ना कि कठपुतलियों के बारे में। इफ़ यू एवर गॉट योर सेल्फ गट अ चांस टू विजिट राजस्थान, तो वहाँ जाकर इस तरह का आज भी शो किया जाता है जहाँ कठपुतली डांस दिखाया जाता है इस तरह से। तो उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश है। यहाँ पर आप देखोगे पेंटिंग है, पेंटिंग में वो स्केलिंग के थ्रू बनाया गया है। पहले बुनाई किया जाता था, उसी टाइप का कुछ है। यहाँ पर भी वही आर्टिकुलेचर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। दैट लुक्स रियली अमेजिंग, ट्रस्ट मी। ये सेक्शन देखो, एकदम क्रिएटिव। देख रहे हो, दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालय, मतलब जितने भी म्यूजियम्स हैं उन सभी के बारे में है। ठीक है, अलग अलग म्यूजियम, जैसे कि ये देखोगे, ये इंडियन म्यूजियम है, कोलकाता में है। ठीक है, ये आपको जापान में है, एडो टोक्यो। और कौन सा हमको पता है, लेट मी सी। ये देखो, घिबली आर्ट की तरह बहुत फेमस हुआ था, इट इज़ इन जापान। दिस इज़ अ गोवा स्टेट म्यूजियम, एंड दैट वन इज़ हैम्सबर्ग, जर्मनी। अलग अलग म्यूजियम के बारे में आके पढ़ो, देखो, गेट सम डिटेल्स अबाउट इट। अच्छा जगह है।
वाइब बहुत अच्छा है, पीसफुल है, लोग कम है. You can come here and check this out. भाई कैपेचिनो से ज़्यादा अच्छा है और इस मेन्यू पे बहुत कुछ अलग अलग है. We'll let you know once I reach home. A few moments later. भाई स्टीम्ड रेड राइस कैसे बनता नहीं बनता तो बात इस पर सर्च करके बताएंगे, पर सबसे ज़्यादा हमारी नानी खा रही है. तो भाई वेलकम बैक. आपको अभी देखे होंगे आप लोग, वहाँ गए थे हम अर्धशिला. वहाँ पर जाने के बाद हमको अलाउ नहीं किया गया कि गैलरी में जाके हम रिकॉर्डिंग कर सकें. तो वहाँ गैलरीज हैं, ठीक है. गैलरीज में 4 गैलरी हैं. 2 गैलरी, गैलरी 1 और गैलरी 2, उन दोनों में आपको आर्ट रिलेटेड मतलब पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगी. गैलरी 3 और गैलरी 4 में आपको मूवीज़ रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है. ऐसा कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है कि आपको नीचे से ऊपर जाना है या फिर ऊपर से नीचे आना है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कभी जाओ ग्राउंड फ्लोर पे जाना. ग्राउंड फ्लोर पे एम्फी थिएटर है. एम्फी थिएटर में एक रिसेप्शन है. जैसे ही आप इन करोगे, रिसेप्शन है राइट में, वहाँ जाओ, आप अपने आप को रजिस्टर करो अगर आप इंटरेस्टेड हो. रजिस्टर करके यू गेट टू नो अबाउट कि वहाँ कौन से शोज़ होने वाले हैं, वो शोज़ आप देख सकते हो. उसके बाद लिफ्ट लो, लिफ्ट लॉबी में, एकदम लॉबी में ही लिफ्ट है, वहाँ जाओ. उसके बाद सीधे मतलब 5th फ्लोर पे जाओ जो कि गैलरी 4 है, वहाँ से स्टार्ट करो. गैलरी 4 में आपको अपने पापा के, मम्मी के टाइम की चीज़ें देखने मिलेंगी. राज कपूर साहब, जूही चावला, पुराना एकदम मूवी, वो सब मूवी के बारे में लिखा हुआ है. मतलब पेंटिंग्स वगैरह हैं. पुराने जो सैक्सोफोन होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, पुराने कैसेट वाले रेडियोज़ होते हैं वो कैसे काम करते हैं, टेप रिकॉर्डर, पुराना टीवी रखा हुआ है वहाँ पे. फिर सबसे पहले इंडियन टेलीविज़न में विविध भारती कैसे लॉन्च हुआ, कैसे आया, कैसा दिखता है, बहुत फैसिनेटिंग है. वहाँ अलाउड नहीं था वीडियोग्राफी करना, इसलिए हम अलाउ मतलब किए नहीं, क्योंकि फिर एक होता नहीं कि जगह का जो मतलब ब्यूटी है, जो मेन एसेंस है वहाँ का, वो बर्बाद हो जाता, इसलिए नहीं किए. फिर 3rd फ्लोर पे आए. 3rd फ्लोर पे वहाँ भी आपको मूवीज़ के बारे में ही बता रहा है, बट वहाँ आपको ज़्यादातर मतलब उन मूवीज़ के बारे में है जो चल रहा हो. जैसे कि उसमें मैगज़ीन्स ज़्यादा हैं, उसमें कटआउट ज़्यादा हैं, उस पर राज कपूर ना लेके एक और नीचे आया है, ठीक है. और नहीं, राज कपूर 3rd में राज कपूर ज़्यादा था, ऊपर में उससे पुराना सब था. और 3rd में जो हिट फिल्में थी, जहाँ इंडियन सिनेमा एक टर्निंग पॉइंट लिया था ना, वो सारा सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है 3rd वाले फ्लोर पे. फिर आप 2nd फ्लोर पे आ सकते हो. 2nd फ्लोर पे आके आपको मधुबनी पेंटिंग्स बहुत सारा देखने को मिलेगा, बहुत सारा. और मधुबनी पेंटिंग ऑल्दो देखने में सब सेम दिखता है, बट अलग अलग कपड़ों पे बनाया हुआ, अलग अलग पैटर्न है. हर पैटर्न में नाम चेंज होता है, कब कब बनाया गया. 1976 की पेंटिंग्स वहाँ पर हैं, तो वो आप देख सकते हो. उसके अलावा फिर जब आप एक और नीचे आओगे, विच इज़ हमारा गैलरी 1, जो कि 5, 4, 3, 2 2nd फ्लोर पे. तो 2nd फ्लोर पे आने के बाद आपको वहाँ भी पेंटिंग्स मिलेंगी, बट वो पेंटिंग्स जो होंगे उनके अगल बगल एक QR होगा, तो उस QR कोड को स्कैन कर सकते हो. वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, याद रहे, क्योंकि वो लोग मतलब ज़्यादा भीड़ होता नहीं है, तो फिर खुद को एम्बैरेस मत करना, वहाँ का एसेंस जो है वो बर्बाद मत करना. वहाँ पे आओ 2nd फ्लोर पे. QR है, वो स्टोरी है, ठीक है. एक स्टोरी प्लॉट हुआ है प्रॉपर. आप जैसे जैसे घूमते जाओगे वहाँ पे एक स्टोरी आता जाएगा. हर जगह पे एक छोटा छोटा QR लगा हुआ है, उसको स्कैन करो, स्टोरी सुनो, अच्छा लगेगा. और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आर्ट रखा हुआ है, बट वो जो आर्ट है, जो 2nd फ्लोर का आर्ट है गैलरी 1 में, वो इस समय का है, मतलब मॉडर्न युग को रिप्रेजेंट करता हुआ है. हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे स्टाफ कम थे, बट आई गेस अगर जो पेंटिंग्स का शौक़ रखते हैं, इफ़ दे कैन अप्रोच, तो वो अप्रोच वहाँ पर कर सकते हैं. फिर नीचे आ गए हम लोग. जैसे आप 2nd फ्लोर से नीचे आएंगे, यूजुअली वो 1st फ्लोर होता है. चिल्ड्रन का एरिया था, मतलब इंटरटेनमेंट जोन जो भी हो, वो ब्लॉग में है, वो देख लेना, वो देखा ही होगा आपने. तो वो एक जगह था. और फिर उसके बाद हाँ, तो 2nd फ्लोर से नीचे उतरने के बाद आपको ये मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मिलेगा. हम सीढ़ी से नीचे आए थे, लाइन कट गया था उस समय.
उसके जस्ट बाद फिर चिल्ड्रन वाला जोन है, उसके फिर नीचे हमारा एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर में ज़्यादा कुछ नहीं है। एम्फी थिएटर में आप जाओगे, वहाँ आपको बेसिक चीज़ें रहेंगी, जैसे मूवीज़ हैं। मूवीज़ का प्रमोशन होता था पहले, तो बड़े बड़े पोस्टर्स छपते थे, छोटे छोटे पैम्पलेट छपते थे जो हॉल के बाहर बंटते थे। वो सारा कुछ वहाँ पे दिखाया हुआ है, एक एग्जीबिशन टाइप का लगाया हुआ है। भीड़ नहीं रहता, तो आप आराम से देख सकते हो। फुल्ड एसी है, चिल्ड एसी, गर्मी नहीं लगेगा। अभी फिलहाल हमको लग रहा है। फिर आप जब वहाँ से वापस आओगे, तो फिर हम गए किताबगढ़। इंस्टाग्राम पे पूरा वायरल चल रहा है कि कैसे किताबगढ़ है, ये है वो है, बट वीडियो में देखो बहुत छोटा सा है, एलिवेटेड है, बहुत छोटा सा है। उसमें ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है किताब की। जो किताबें इंस्टाग्राम पे फेमस हो गई है, जो किताबें बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है वहाँ पे, और जो हमारे शाहरुख खान हैं, वो सब, उन सब की किताबें हैं, अमिताभ बच्चन की किताबें हैं। ऐसा कोई किताब ही नहीं जैसे कि आप वहाँ पे जाके दो फ्रेंड्स काफ़ा नहीं खोज सकते हो, या फिर जो ऑथर्स हैं, जो फेमस ऑथर्स हैं, वो सारी किताबें नहीं मिलेंगी। नॉर्मल किताबें मोस्टली हिंदी है, इंग्लिश भी कम है। तो वो बस इंस्टाग्राम का ट्रेंड है। हमको पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं आया, मेरा पीओवी है, आपको आ सकता है। उसके बाद फिर हम गए, वहीं पर आप जब एंट्री करोगे तो एंट्री पर ही आपको एक कैफ़े है, रूट कैफ़े। भाई बहुत बढ़िया कैफ़े, बहुत बढ़िया कैफ़े है। मतलब यूनिक एकदम, उसका पूरा का पूरा मेन्यू है। अलग अलग तरह के थाई फूड, केरला का राइस, आपका स्टीम्ड रेड राइस हम पैक करा के लाए भी थे, सब खाया, अच्छा लगा सबको। और हम वहाँ पिए कोल्ड कॉफ़ी। भाई कोल्ड कॉफ़ी बहुत सारा जगह मिलता है, ठीक है, नॉर्मल शॉप्स पे भी मिलता है, मतलब बड़े से बड़े जगह पे मिलता है, पर उनकी कोल्ड कॉफ़ी और इस कोल्ड कॉफ़ी में बहुत अंतर था। क्या कोल्ड कॉफ़ी का मतलब, प्रॉपर कॉफ़ी का एकदम फ्लेवर आ रहा था, ठंडा एकदम एक्यूरेट, ऐसा कोई ठंडा नहीं कि सेंसिटिविटी हो जाए। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस, जाओ खा सकते हो। और कोल्ड कॉफ़ी सिर्फ 120 की थी भाई, सिर्फ 120 रुपीज़, दैट्स इट। मज़ा आ गया। तो जाओ, इट्स अ गुड प्लेस, जाके खुद से एक्सप्लोर करो। ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किए, क्योंकि वहाँ का ड्यूटी बर्बाद नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। खुद से जाओ, कभी समय निकाल के। 11 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। जाओ, और मिल जाएगा आपको गूगल मैप पे लोकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जाके एक बार कोशिश करो घूमने का, अच्छी जगह है। मिलेंगे किसी और वीडियो में।